ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय। ध्रुव महाराज का वरदान प्राप्त करके घर लौटना। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमेः क्रूता वनमामाप्रयायुत्सीविष्टपम् सहस्रशिरीषापि ततो गुरुतमामर्घो वनं भृत्याद्रिदृक्षया गतः। पिछले क्लास में हम ये चर्चा करे थे कि ध्रुव महाराज वन में श्री नारद की उपदेश के अनुसार वो भगवान को पाने के लिए प्राणायाम आदि क्रिया द्वारा भगवान को भक्ति कर रहे थे। आज में आगे हम सुनेंगे कि ध्रुव महाराज कैसे वरदान मिला और उसके बाद वो कैसे घर आए। अनुवाद पाठ करें। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। ये पहला श्लोक में श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, एवं उत्सन्न भयः ते उरुक्रमे कृता बनामा त्रिविष्टपम प्रययुः। मतलब जब श्री भगवान उरुक्रम भगवान ने क्या करे न देवताओं को एवं उत्सन्न भयः उनका भय मुक्त करा के उनका आश्वासन दे के उनको भेज दिया और वो लोग भगवान को प्रययुः त्रिविष्टपम प्रययुः वो लोग चले गए भगवान को प्रणाम करके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके पश्चात ततः सहर्ष शीर्षा अपि गरुतमः भृत्य दिदृक्षयः मघोर वनम ययो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण इसलिए महत्वपूर्ण है, श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि श्री भगवान ध्रुव महाराज को देखने के लिए गरुड़ जी के पीठ पर चढ़कर देखने के लिए गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखने के लिए गए तो प्रॉब्लम यह है, श्री नारद पहले उनको बताए थे कि तुम उसी मधुवन को जाओ जहाँ पर भगवान हमेशा वहाँ पर क्या करते हैं, अवस्थान करते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर मथुरा में भगवान हमेशा रहते हैं फिर भगवान आए क्यों, वहीं से प्रकट क्यों नहीं हुआ? ये हो गया प्रश्न। इसमें जो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि उन्होंने भूत्रादि दुदुक्षया मघोर वनम वयो। और दूसरी बात यह है, जब देवता लोग भगवान के पास गए या श्री भगवान को उन्होंने प्रणाम करके श्री भगवान को उन्होंने प्रार्थना करे थे, क्योंकि देवता लोग भगवान को छोड़ के कहाँ गए? ये यहाँ पर कहा गया है कि देवता लोग भगवान को प्रणाम करके चले गए, प्रणाम करके चले गए। मतलब यहाँ पर
देवता लोग जैसे भगवान से आश्वासन मिला, वो भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग लोक चले गए। जबकि ऐसा होता है, श्री भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। जब देवता लोगों को मतलब आशीर्वाद दे दिए, भगवान पहले जाना चाहिए, यहाँ पर देवता लोग निकल गए। और वहाँ पर ये पहला आधा जो श्लोक है, इसमें प्रॉब्लम ये इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि जैसे ही श्री भगवान उनको विदाई दे, भगवान वहीं से आ गए ध्रुव महाराज के पास। क्योंकि ऊपर पिछले अध्याय में जो 82 नंबर श्लोक है, उसमें उन्होंने बताए थे कि मैं ही उसका अभेद धारणा हो गया है, मैं जाके उसका भेद धारणा करूँगा, तो इसीलिए सबका प्राण निरोध हो गया है। ये बात श्री भगवान ने बताए थे। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान मथुरा में, मधुबन में हमेशा रहते हुए भी वैकुंठ से आए और आकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। ये उनके गुरु के निर्देश क्रम से ही हुआ, क्योंकि गुरुदेव बोले तो हैं श्री भगवान जो वहाँ उसी स्थान में हमेशा रहते हैं, तुम जाओ वहीं पर भगवान को भक्ति करो। जो भक्ति उन्होंने करे, मंत्र जाप करे, वो मंत्र से पूरा विश्व को उन्होंने हृदय में धारण करके ध्यान करने लगे थे। तब भगवान वहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ पर जो है ध्रुव महाराज की जो दादा थे, वो है स्वयंभुव मनु, वो पुरुषनी गर्भ के रूप में जैसे ही श्री भगवान अवतीर्ण हुए थे, और उसके बाद श्री भगवान की ये अवतार जो वैकुंठ से आते हैं, ये सब श्री ध्रुव महाराज जानते थे। तो श्री भगवान ध्रुव महाराज की ये संदेह था कि श्री कृष्ण जो है श्री भगवान वैकुंठ से ही आते हैं, वैकुंठ में ही रहते हैं। ये जो भाव उनका दादाजी से सुने थे, उसी हिसाब से भगवान उन्हीं के भाव को ही उनको चरितार्थ करे थे। उसके बाद ध्रुव महाराज जैसे ही योग अभ्यास द्वारा जो भगवान को ध्यान कर रहे थे, सवै योग विपाक तीव्र या धिया हृत पद्मकोशे। ये जो धिया हृत पद्मकोशे शब्द है, इसमें अपने हृदय में जैसे ही उन्होंने भगवान को ध्यान कर रहे थे, जैसे कैसे ध्यान कर रहे थे बात वर्णन नहीं है, और कह रहे हैं कि स्फुरितम सहस्यैव तिरोहितम, वही जिसको ध्यान कर रहे थे वही तिरोहित हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है उन्होंने भगवान की वही नारायण विग्रह को उन्होंने ध्यान कर रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है। वो श्री भगवान की स्थूल रूप को ध्यान कर रहे थे, जो कि वो आगे 13वां श्लोक में कहेंगे। इसके बाद श्लोक में भी कहा गया है, जैसे ही श्री भगवान को देखे तो वो क्या करे ना, उनके अंदर कुतूहल आ गया, बड़े मतलब मन में जो है बहुत सारा आग्रह उनके मन में पैदा हो गया। कैसे? क्योंकि इस श्लोक में श्री मैत्री जी कह रहे हैं कि तद दर्शनेन आगतः साध्वसः अंगंशितो दंडवत विनमय अवंद्यतः। जब उन्होंने श्री हरि को देखे सामने में, अच्छा हाँ, जब श्री भगवान उनके हृदय से पूरा अंतर्धान कर दिए, उस समय अचानक अंतर्धान करें। अचानक करने का मतलब हो गया, उसमें हम ये विचार नहीं कर सकते कि भगवान कैसे अंतर्धान करें, हमारी बुद्धि के विचार से परे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सहसैव तिरोहितम, सहसा अचानक हट गए। अगर अचानक हट गए तो उसके पीछे कारण हम समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार श्री ध्रुव महाराज जैसे ही श्री भगवान मतलब अंतर मन में जिसको ध्यान कर रहे थे वो हट गए, अंतर मन पूरा विश्व को ध्यान कर रहे थे। पशु पक्षी, जंगल, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, सब कुछ सब भगवान की स्वरूप है। इसमें जैसे ही श्री भगवान को देखे तो उनके मन में तद दर्शन न आगत साध्वसः, मन में बहुत प्रकार की भावना आ गया। वो साध्वसों को इन्होंने लिखे हैं, कुतूहल आ गया और उनके मन में एक अलग भाव आ गया। यदि श्री भगवान को पहले से उसी रूप में देख रहे होते, फिर ये शब्द श्री मैत्री मुनि नहीं लगाए होते कि उनको जैसे ऐसे देखे जैसे पहली बार देख रहे हो। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी में लेटकर प्रणाम कर, जय श्री ध्रुव प्रिय महाराज भगवान की जय। ध्रुव प्रिय अवतार इनको कहा जाता है, ध्रुव प्रिय अवतार, ध्रुव प्रिय भगवान। इस अवतार में श्री भगवान को उन्होंने साष्टांग प्रणाम करें
और अपने नेत्रों से लग रहा था कि मैं पी लूँ, पूरे नेत्र में उनको आग्रहण कर लूँ और मुख में उनको चूम लूँ और भुजाओं में आलिंगन कर, मतलब हर एक इंद्रियाँ श्री भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया था। सिर्फ हमारा जो उपस्थ इंद्रिय और गुदा इंद्रिय, इनको छोड़कर, ये 2 इंद्रिय हमारा भक्ति में कौन से कार्य में नहीं आता। क्योंकि हम जब पढ़े हैं नवम स्कंद भागवतम में अम्बरीश महाराज का जो श्लोक था, सबे मन कृष्ण प्रदार बिंदयो भाषा से वैकुंठ गुणान वर्णन, उन्होंने माने मन में सारे अंतःकरण आ जाता है, आँखों से भगवान के दर्शन, नाक से भगवान की तुलसी के आग्रहण, जीवा से भगवान के प्रसाद की सेवन, मुख से भगवान के गुण वर्णन, कर्ण से भगवान की श्रवण, हाथों से मंदिर की मार्जन, पैरों से मंदिर के दर्शन, मतलब परिक्रमा। लेकिन वहाँ उपस्थ इंद्रिय और गुदा इंद्रिय का भी कोई कार्य अम्बरीश महाराज नहीं कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों इंद्रिय भक्ति आने के बाद इसका कोई कार्य नहीं होता। इसमें ध्रुव महाराज मतलब अपने सारे इंद्रियों में भगवान को अनुभव करना चाहते थे और उन्होंने भगवान को कुछ मतलब कृतांजलि सा विवक्षन्तम अत द्विदम ज्ञात्वा यस्य सर्वस्य च हृदय बस्तिस्थः, जो श्री भगवान उनके हृदय में निवास करने वाले श्री भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, उनको स हरिः कृतांजलिं बालं ब्रह्ममयेन कम्बुना कृपया कपाले स्पर्शसः। कपाल शब्द का अर्थ होता है कपाल संस्कृत में, और उसको कपोल हिंदी में बोला जाता है। कपोल का मतलब तो होता है गाल, कपाल होता है ये वाला फोरहेड। मतलब यहाँ पर संस्कृत शब्द के हिसाब से ये श्लोक में भी कपोल है, लेकिन यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद उसको कपाले लिख दिए हैं, मतलब उनके अनुवाद में, संस्कृत अनुवाद में। और जो भी हो, श्री भगवान जैसे ही श्री ध्रुव महाराज को उनके वेदमय शंख को स्पर्श करा दिए मस्तक में या गाल में, जैसे स्पर्श करा दिए तब उनके हृदय में दिव्य ज्ञान की सृष्टि हो गई। तेन हृदाज आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरय, भागवत प्रथम श्लोक में बताया गया है। श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी के हृदय में एक ज्ञान को पहले से ही स्थापना कर दिए थे, अर्थात उनके पास ऐसी शक्ति है जिसको चाहें उनके हृदय में दिव्य ज्ञान दे देते हैं। लेकिन फिर प्रश्न आप लोग करोगे कि सबको क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि हम नहीं चाहते। हमारा इच्छा को, चाह को थोड़ा एक बार पूछ के तो देखो वो क्या चाहता है। वो नहीं चाहता, वो चाहता है विषय, उसको दूसरे वस्तु की आवश्यकता। अगर वो चाहने लगेगा तो श्री भगवान अवश्य उसको प्रदान करेंगे दिव्य ज्ञान को। तो यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज को जैसे स्पर्श कराए तो उसमें उनका जो है भक्ति भाव में श्री ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे। अविनाश बोलो इसमें। सर ये समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया थोड़ा बताओ सर। इसमें आपने सर पहले शुरुआत इस तरह से करी कि नारद जी ने तो बताया था कि भगवान मधुवन में हमेशा से ही रहते हैं, फिर भगवान इस तरह से गरुड़ के पीठ पे चढ़ के क्यों आए। तो सर आपने उसका उत्तर ये दिया कि जो स्वयंभू मनु है उन्होंने भगवान के बारे में इसी तरह से अपने परिवार में बताया था, तो ध्रुव महाराज को भी इसी तरह से पता था। तो इस वजह से उनका जो ज्ञान था उस हिसाब से उसे पूरा करने के लिए भगवान इस रूप में आए। उसमें दूसरा कारण ये भी है, हाँ। भगवान मधुबन में जो रहते हैं वो श्री गोपी भाव में ही प्राप्त होते हैं, गोपी भाव में। वो दूसरे भक्तों के लिए वो दुष्प्राप्य है, माने उनके प्राप्त नहीं कर सकते उनको। और ध्रुव महाराज की जो वृत्ति थी वो निश्चित रूप से गोपी भाव जैसा नहीं थी, इसीलिए भगवान उनको वहीं से दर्शन उनको नहीं देते हैं श्री कृष्ण रूप में। आगे सर जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो सर क्योंकि वो तो पूरे जगत की ही धारणा कर रहे थे भगवान के रूप में, तो उन्होंने पूरी जगत की धारणा करके अपने मन में उसी को, जगत को ही भगवान रूप में देख रहे थे। तो भगवान ने अचानक आके उसको
मतलब छुपा लिया उस रूप को उनके हृदय से। तो जो आपने बताया अचानक छुपाना होता है, वो इसलिए उसे हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। जहाँ पे अचानक शब्द इस्तेमाल होता है तो वो अचिंत्य हो जाता है कि भगवान ने क्या छुपाया, कैसे छुपाया, ये हम नहीं जान सकते। तो सर वो अचानक शब्द के बारे में आपने बताया। और फिर सर जब उनको अपने हृदय के अंदर भगवान का स्वरूप जिसका वो ध्यान कर रहे थे वो नहीं दिखा, तो वो परेशान, मतलब विचलित होकर उन्होंने आंखें खोली तो भगवान उनके सामने ही खड़े हुए थे। तो उनको देख के उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका मन किया अपनी आंखों से उन्हें पी जाए, होठों से चूम ले और आलिंगन कर ले उनका और उनको छोड़े ना। मतलब सभी इंद्रियों से वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे थे और बहुत आनंदित हो रहे थे। तो सर इस तरह से वो भगवान को, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, भगवान को देख के कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो भगवान अपने शंख को आपने एक जगह बताया कि कपाल पे टच करते हैं, एक जगह बताया कपोल पे टच करते हैं। तो उससे फिर सर उनको दिव्य ज्ञान उनके हृदय में आ गया सर। फिर वो अब भगवान की स्तुति करेंगे सर, ये समझाएं। और सर एक चीज आपने और भी बताई थी कि जो देवता है वो भगवान के अंतर ध्यान होने से पहले ही चले गए। मतलब पहले आमतौर पे भगवान अंतर ध्यान होते हैं, लेकिन इस बार देवता लोग चले गए। तो सर ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ये आपने इसके लिए क्या बोला था, अभी इतना ही याद है। क्योंकि भगवान वहीं से ध्रुव महाराज के पास आए तो देवताओं को ये विश्वास दिलाए कि मैं ही अभी जा रहा हूँ। तो वहाँ से दोनों प्रस्थान हो गए, तो इसीलिए वहाँ पर देवता लोग को स्वर्ग गए, भगवान मधुबन आए, ऐसा उनके भाव है। जी सर। और इसमें ध्रुव महाराज जब भगवान को स्तुति करें, यो अन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनुवाद। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमय माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। इसमें श्लोक श्री ध्रुव महाराज श्री भगवान को 12 श्लोक में उन्होंने स्तुति करे हैं। और आश्चर्य बात यह है, जो मंत्र श्री नारद उनको दिए थे उसमें 12 ही अक्षर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र श्री नारद उनको प्रदान करे थे। और जैसे ही श्री भगवान उनके सामने प्रकटित हुए थे, ध्रुव महाराज उनको 12 ही श्लोक में जैसे उसी मंत्र को ही श्री भगवान को बता दिए।
जो मंत्र उनकी गुरुदेव उनको प्रदान करे थे, वही मंत्र को श्री भगवान को सामने ही उन्होंने व्याख्यान कर लिया। ओम शब्द जो है चतुरक्षर, जो 4 अक्षर विशिष्ट प्रणव, अ उ म अ बिंदु, चंद्र बिंदु, इसमें वास्तव में ये मंत्र ही, ये जो प्रणव मंत्र, ये सृष्टि को ही समझाता है, जिसमें श्री वासुदेव, श्री अनिरुद्ध, श्री प्रद्युम्न, श्री संकर्षण सब है उसमें। आ होता है श्री संकर्षण स्वरूप, उ श्री होता है जो कि बुद्धि, जे को श्री प्रद्युम्न स्वरूप, माँ मन जो कि अनिरुद्ध स्वरूप, और बिंदु होता है श्री वासुदेव स्वरूप जो कि सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। पहला श्लोक में श्री ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे सर्वक अखिल शक्तिधरः यः मन अंतः प्रविश्य स्वधाम्ना, कह रहे हैं कि आप मेरे मन में प्रवेश करें, जबकि भगवान प्रवेश नहीं करते। लेकिन ध्रुव महाराज क्यों बोले कि प्रवेश करें? क्योंकि ध्रुव महाराज कह रहे हैं पहले में कुछ नहीं आता था, आपने स्पर्श के माध्यम से जैसे मेरे मन में घुस गए, तभी मैं उस प्रकार जान पाया। अब जैसे प्राण जैसे ही आता है तो इंद्रियां क्या करता है ना, हो जाता है, धीरे धीरे उसको मिल जाता है शक्ति। उसी प्रकार आप मेरे हृदय में आते ही संजीवयति तुभ्यं पुरुषाय भगवते नमः अखिल शक्तिधरा याह मम अंतः प्रविश्य, मतलब आप वाणी को सजीव कर दिए, मतलब निर्जीव को सजीव कर दिए। आप इसमें मतलब मन बुद्धि अहंकार को आपने क्या करा, संजीवनी दे दिया, उनको जगा दिया। तो ये ओमकार जो शब्द है जिसमें मन बुद्धि अहंकार चेतना था होता है, उसी को यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज व्याख्या कर दिए कि प्रभु किया आप ओमकार स्वरूप हो आप, जिससे मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे अहंकार, मेरे चेतना में आप अभी आप ही आप आ गए, क्योंकि आप ऐसे ही पूरे जग आप ओंकार स्वरूप हो, इसीलिए आप ऐसे करें। उसके बाद ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि भगवान त्वम एक ही, कि आप एक ही हो और आप महत आदि इस सृष्टि में अनेक रूप में आप प्रकटित हो जाते हैं। मतलब एक शब्द अगर आप न शब्द को देखोगे, उसका अर्थ भी वही होता है, एक अभिव्यक्त जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको ना कहा जाता है। और उसके बाद 8वां श्लोक में कह रहे हैं कि आपके द्वारा ज्ञान जब प्राप्त हुआ, किनको ना, ब्रह्मा जी को, हे नाथ त्वदत्तया वयुनया भवत प्रपन्नः, कि आप जैसे ही आप ये आपके जैसे आप जैसे ज्ञान प्रदान करते हो, ब्रह्मा जी इस जगत को ऐसे देखते हैं, सुप्त प्रबुद्धः इव इदं विश्वं प्रविष्ट उच्चष्टः, वो ऐसे देखते हैं जैसे उनको ज्ञान आ जाता है, जैसे लगता है कोई सो के उठा हो। जैसे हम सोने के बाद हम भूल जाते हैं, जब उठते हैं पूरा घर को, दुनिया को देखते हैं जैसा था वैसा ही है। उसी तरह श्री ब्रह्मा जी को ऐसे आप करते हो। आर्तबंधो, आपका मतलब वास्तव में ऐसे कृतज्ञों को कौन भूल सकता है? आप ऐसे उपकार करते हो, कोई भूल पाएगा आपके उपकार को? यहाँ पर मतलब माँ शब्द का अर्थ वही होता है, कल्याणकारी। इसमें 9वां श्लोक में जब श्री ध्रुव महाराज बोले हैं कि निश्चित रूप से ही लोग न्यूनं ते तब माया विमुष्टमतः, वास्तव में जिनका बुद्धि हर लिया है, माया नहीं, वो आपको नहीं जान पाएगा। मतलब वो क्या करेगा ना, आपका भजन नहीं कर पाता, और विषय जन्य सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है, कोशिश करता है कि वो कैसे उसको विषय सुख मिले। मतलब यहाँ पर दो भास शब्द है, वो आभास कहा जाता है, माया कहा जाता है। इसमें श्री ध्रुव महाराज इस श्लोक में बताया है ओम न म भ ग व ते वा सु दे वा य, ये प्रत्येक शब्द को उन्होंने व्याख्या कर दिया। देखो इसमें बताते हैं 10वें श्लोक में कि हे नाथ स्यात्मा स्व महिमानि अपि महाभूत अंतकाशी लुलायित विमानात्, किंतु जैसे जो स्वर्ग गया है
वो हमेशा के लिए तो नहीं जाता, कुछ पुण्य करा है, गया है। जैसे कोई 5 स्टार होटल गया हो रहने के लिए, जितना पैसा उतने दिन रहेगा, पैसा ख़त्म तो उनको पीछे के रास्ते में बाहर कर देंगे, निकाल, भाई आप इस रास्ते एग्जिट वे में जाओ। एंट्रेंस वे जो, जैसे स्वर्ग में जिस रास्ते में हम प्रवेश करते हैं उसी रास्ते से हमको मतलब भेजते नहीं हैं, हमको दूसरे रास्ते से भेजते हैं। वो ऊपर से नीचे सिर करके लात मारते हैं, फिर लोग आके नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, मतलब फिर दोबारा कर्म करोगे फिर जाएंगे, ऐसा होता है। ये कहते हैं कि प्रभु जो स्वर्ग पाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, काल उनका, समय उनका काटता रहता है तलवार की तरह। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भाई आपका 1 साल के लिए आप आए थे ना, हो गया, आज ख़त्म हो गया, आप निकलो। मतलब काल काटता रहता है। और स्वर्गीय विमान से वो गिर कर वो पुरुष नीचे गिरता है। तो ऐसा पुरुष आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? मतलब इन्होंने जो गा शब्द का अर्थ होता है मैथुन जो करता है, वो वास्तव में गा शब्द का अर्थ गंधर्व भी होता है, तो गा शब्द का अर्थ गणेश जी भी होता है। ये सब आप देखोगे, उसमें अगर व्याख्या करोगे, आप विचार करोगे, उस पता चल जाएगा वास्तव में जो मैथुन आदि क्रिया करते हैं वो आपको नहीं जान पाते हैं। तो उसी प्रकार जो स्वर्ग में रहते हैं और उसमें अपना इच्छा और बढ़ाते हैं, वो कैसे आपको जान सकते हैं? ध्रुव महाराज आगे कहते हैं कि श्लोक 11 में, भगवत गुण कथामृतपान मतः निश्चय, कि आपकी कथा रूपी अमृत पान करने से ही कोई आसानी से ही इस जगत को पार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वह शब्द को व्याख्या करते हैं ध्रुव महाराज, जिसका अर्थ होता है मांगलिक कार्य। भगवत भक्त की से मतलब संग के से अलावा और अच्छा कार्य क्या हो सकता है? 12 श्लोक में कह रहे हैं कि तू भवदीय पदार बिंद सौगंध लुब्ध हृदयेषु कथा प्रसंगा, आपके जो चरणार बिंद की सुगंध है, भवदीय पदार बिंद सौगंध्य लुब्ध, जिन लोगों को आपकी चरण कमल की सुगंधी अच्छा लगता है, किन को अच्छा लगता है? भक्तों को अच्छा लगता है, उनका कद प्रसंग आते, उनका अगर प्रसंग, उनका संग अगर हम करते हैं तो फिर क्या होता है ना, ये जो मर्त्य अर्थात जो हमारे ये दुनिया, मर्त्यम एच अन्मदः, इससे हमारा विरक्ति हो जाता है। मतलब इसमें ते शब्द जिसका अर्थ होता है अमृत, इसको श्री ध्रुव महाराज व्याख्या करे हैं। 13 श्लोक में बता रहे कि हे अजन्म प्रभु, मैं तो पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सरीसृप देवता दैत्य मनुष्य आदि परिपूर्ण महत आदि कारणों से संपन्न आपकी स्थूल रूप से परिचित हूँ, अर्थात मुझे ये पता है। हे अजा तिर्यंग गणाद्युजः सरीसृप देव दैत्य मर्त्यादि भी महतादि अनेकं सद सत विशेषं ते स्तभिष्ट रूपम परिचितम। ध्रुव महाराज करेंगे प्रभु आपका ही जो रूप है, कैसा? पृथ्वी जल, उसमें पशु पक्षी पर्वत, उसके अंदर दैत्य दानव देवता मनुष्य पक्षी सरीसृप, ये सब को मैं जानता हूँ, इससे मैं परिचित। अर्थात ध्रुव महाराज इसी को ध्यान कर रहे थे। तो उसके बाद कहते हैं तत अतः परं न वेद्दी यत्र वादनः, लेकिन इसके बाद भी आपका एक स्वरूप है, ये विषय में मैं नहीं जानता था। मतलब ध्रुव महाराज श्री भगवान को पहली बार दिखे, वो सुने थे, उनके ऐसा रूप वो नहीं जानते थे। वो तो वासुदेव शब्द को ये अर्थ ले लिए थे जो सर्वत्र वास करते हैं, पृथ्वी में, जल में, आकाश में और जानवर में, हाँ, पक्षी पशु, जल स्थल वृक्ष लता, सबके अंदर जो वास करते हैं वो वासुदेव होते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको उन्होंने ध्यान करा था। लेकिन वो जानते नहीं थे कि प्रभु इसके बाद भी आपका एक रूप है, जो रूप उनके सामने विद्यमान था। तभी श्री ध्रुव महाराज कहते हैं
सु शब्द को मतलब व्याख्या करते हैं वासुदेवाय। सु शब्द का अर्थ होता है सर्वदा। आप विश्व की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा आदि को मतलब जो इत्यादि इसी का अर्थ है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु जैसे ही कल्प का अंत हो जाता है उसी समय आपकी नाभि समुद्र से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब उन्होंने बताया है कि यत्राभि सिंधो रुह कांचन लोक पद्मगर्भे द्युमान तस्मै भगवते प्राणो तो अस्मि। हे प्रभु, प्राण प्रिय प्रभु, आपको प्रणाम। इससे ध्रुव महाराज सु शब्द को व्याख्या करते हैं। और देवाय, दे शब्द वास्तव में श्लोक में व्यतिक्रम है, 17 श्लोक में व्याख्या करते हैं। जिस श्लोक में बता रहे हैं कि दे शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना, उन्होंने बताते हैं कि सत्या शिशो ही भगवंता, कि हे भगवान कि पुरुषार्थ मूर्ति तब आशीष, आप मतलब परमानंद मूर्ति को जो भजन करता है उससे वास्तव में सब फल मिल जाता है। पाद पद्म सत्य आशी ही तथा अनुभजतः। उसके बाद कहते हैं कि अप्ये बमार्य दिनान आसमान अनुग्रह कातरो, कि हमको आप क्या करना चाहिए, आप भक्तों के ऊपर सदा ही अनुकूल रहते हो और आप हमें संसार भय से हमें रक्षा करो। और उसमें देवाय, उसमें जो बताए हैं वा शब्द को वासुदेवाय, उसमें श्लोक 15 में ही बताते हैं यह शब्द को। उन्हें इसका अर्थ होता है जो ख्याति। श्री भगवान के संबंध में ध्रुव महाराज यहाँ पर 8 विशेषण व्यवहार करे हैं। लोग कह रहे हैं कि 8 के 9 विशेषण होगा ये। बताते हैं कि स्वदृष्टा, दृष्टा, नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुष भगवान त्रदिशः व्यतिरिक्त स्थितो अधिमखः आस्ते। कह रहे हैं भगवान वास्तव में आप नित्य मुक्त, शुद्ध, सत्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मा, निर्विकार, आदि पुरुष, षडैश्वर्य संपन्न, 3 गुणों के स्वामी, इस संसार की स्थिति के लिए आप विष्णु रूप में विराजमान करते हैं। हाँ, मतलब सीतो अधिमकः आस्ते, अधिमकः हो गया श्री विष्णु जे की यज्ञ की कर्ता। माने इस जगह में इसी तरह से ध्रुव महाराज 12 श्लोक में माने श्री भगवान की मतलब 12 मंत्र विशिष्ट 12 अक्षर मंत्र को ही जैसे उन्होंने श्री भगवान को चरण में रख दिया। जय श्री ध्रुव महाराज की जय, श्री ध्रुव प्रिय भगवान की जय। आगे मैत्रेय जी कह रहे हैं कि अथाभिश्रुतः एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्त भगवान प्रीतिनंद्यदमब्रवीत्। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मूर्तिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दावरी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएंगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा, तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर
अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। जय जगन्नाथ। इसमें अच्छा, पिछले जो तुमने सुना स्तुति समझ में आया? जी सर थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई सर। इसमें ये जहाँ पर जो श्री भगवान यहाँ पर ध्रुव महाराज को जो कह रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, पहले तो उनको बोले कि तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा, जो उसको पाना बड़ा कठिन है। और इसमें लेकिन 2 श्लोक जो 22-23 बोले हैं कि तुम्हें राज सिंहासन प्रदान करके तुम्हारे पिता वन में चले जाएंगे और तुम्हारा भाई मारा जाएगा, तुम्हारा सौतेली माँ वो भी मर जाएगी। इसमें श्री भगवान क्या पक्षपात कर रहे हैं ध्रुव महाराज को? नहीं सर। फिर इसको कैसे समझोगे? सर भगवान इसमें पक्षपात क्या कर रहे हैं? वो तो बस बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसमें उनका कुछ करना थोड़ी है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब कोई ध्रुव महाराज जो उनकी गोदी में नहीं बैठे और वो मतलब इसका मतलब भगवान कहेंगे वो मर जाएगा और वो उसका भाई भी मर जाएगा। भगवान तो सबके प्रति समान है। इसी श्लोक में वास्तव में इसमें ऊपर कुछ बोलोगे, समझ में आता है? सर मेरे हिसाब से तो सर भगवान कुछ पक्षपात नहीं कर रहे। हाँ। भगवान के लिए तो सर उत्तम और ध्रुव में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ ध्रुव जो है भगवान के भक्त हैं और जैसे हम जानते हैं कि भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ध्रुव महाराज जो चाहते थे वो तो उन्हें दिया ही, और जो उन्होंने नहीं भी मांगा था वो भी दिया है। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उत्तम से कुछ छीन लिया है, उनकी माता से कुछ छीन लिया है। और क्योंकि उनके भाई स्वयं ध्रुव महाराज हैं, तो उन पे कृपा तो सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही रही है भगवान, तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई पक्षपात नहीं। अच्छा, लेकिन भगवान पहले श्लोक में बता दिए कि ते भद्रम दुरामपि तत् पृच्छामि, कि हाँ बताए बालक ते हृदय व्यवसितम अहं वेद, तुम हृदय की बात मैं जानता हूँ, तुम क्या इच्छा करे मुझे पता है। और ये जो दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ध्रुव महाराज चाह रहे थे वो लोग मर जाए। तो इसमें क्या है? आज सृष्टि माता जी इसके ऊपर कुछ बोलोगे? ये श्लोक थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? जी सर, मेरी तो बुद्धि सीमित है, मैं आपकी उत्तर के लिए अपेक्षा कर रही हूँ। इसमें वास्तव में श्री भगवान जो बोले हैं कि तुम्हारा भाई जो है तद भ्रातरी उत्तम है मृगयंग नष्टे, मृगया के लिए जाएगा और वहाँ मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तन्मनः माता अन्वेष्यन्ति दावाग्नि प्रविक्षता, उनको ढूंढते हुए उसकी माँ दाबाग में घुस जाएगा, अर्थात वो भी मर जाएगी और तुम्हारे पापा वन को चले जाएंगे। मतलब ऐसा तो हो गया मेरे लिए पर रास्ता साफ, सब कुछ सब निकल जाएंगे, मैं अकेला बैठूंगा राज्य सिंहासन है। ये इसका अर्थ नहीं है। पहली बात तो पहले जो वनम प्रशिष्ट है, गांग दत्वा पित्रा तो वनम प्रसथिते, जो वनम शब्द का अर्थ होता है निवास स्थान। निवास स्थान को तुम्हारे पिता चले जाएंगे, निवास स्थान अर्थात वैकुंठ चले जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है तुम्हारा भाई जो है आखेट करते हुए मर जाएगा। और क्यों? वास्तव में यहाँ पर दोनों का एक साथ मृत्यु हो जाएगा। इसमें वास्तव में श्री भगवान ने ध्रुव महाराज वन में अगर गए थे तो उनके गुरु कौन थे? श्री नारद। लेकिन श्री नारद कह रहे थे कि तुम्हारी माता ने जो कहा है वही रास्ता वास्तव में सही है, उसी रास्ता में तुम जाओ और मंत्र ये है। इसका मतलब श्री नारद मुनि भी उनकी माँ को गुरु रूप में बोले थे। लेकिन उनके माता क्या बोले थे? सुनीति देवी कहे थे कि सुरुचि देवी ने जो कहा है वो सही है, अर्थात मूल गुरु तो सुरुचि देवी थी जो उत्तम की माता थी। लेकिन उत्तम की माता की बात को भगवान ने रक्षा करे थे यहाँ पर, क्योंकि उनकी गुरु थी। वो क्या रक्षा करे? उत्तम की माता उसी समय कही थी कि तुम अगर राज सिंहासन में बैठना चाहते हो, तुम मेरा पुत्र होकर अगर जन्म होगे तब तुम राज सिंहासन में बैठ सकते हो। अगर मेरा पुत्र नहीं होगे तो तुम राज सिंहासन में बैठ नहीं सकते। पहली बात, जब दोनों का एक साथ मृत्यु हो जाएगा तो फिर ध्रुव महाराज पिंडदान आदि क्रिया
करेंगे क्योंकि वही उनके पुत्र है। इसी बहाने वो उनके पुत्रत्व को वो प्राप्त हो जाएंगे। अगर उनकी माता की मृत्यु हो जाती तो उत्तम देव जो है वो उनकी माता के पिंडदान वगैरह करते, लेकिन जब दोनों का मृत्यु हो गया तो उनका पिंडदान की क्रिया आया किसके ऊपर? ना ध्रुव महाराज के ऊपर। अगर ध्रुव महाराज के ऊपर आएगा तो फिर ध्रुव महाराज इसी बहाने उनके पुत्र हो जाएंगे। जब तक उनके पुत्र नहीं होंगे तब तक वो सिंहासन में नहीं बैठ सकते। ये उनकी माता की उक्ति थी, क्योंकि सुत सुनीति देवी की। ये उक्ति को श्री भगवान मतलब सिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए बोल दिए कि ये दोनों मर जाएंगे। मरने से मर जाएंगे अर्थात जब अगर श्री भगवान कह रहे हैं कि मृगयांग नष्ट है, श्री कृष्ण जब देखते हैं कि ये मृगया होगा और उसके बाद चले जाएंगे, इसका मतलब ये भी हुआ श्री भगवान जानते हैं उसके बाद क्या होगा। और श्री भगवान जिसको देख रहे हैं उनका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। तो वो लोग भी ध्रुव महाराज से पहले भगवत धाम चले जाएंगे, उसके बाद उनके पिता भी भगवत धाम चले गए। तभी श्री भगवान उनको बताए मतलब तुम बड़े बड़े दक्षिणा वाली यज्ञ करोगे। दक्षिणा मतलब क्यों है? दक्षिणा का अर्थ हो जाता है जो बड़े दक्षिणा, अधिक दक्षिणा, भूरी दक्षिणा, मतलब यहाँ पर पुष्कर दक्षिणों यज्ञ हो। इससे क्या होता है ना, ब्राह्मण यजमान जगत को शिक्षा होता है और उसी से उस श्री भगवान को ही प्राप्ति करने के लिए जो विधि है जगत को वो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कृतय ध्यायते विष्णु ततया जजते मखई इत्यादि यजन मतलब भगवान श्री विष्णु जो कि यज्ञ पुरुष हैं उनका आराधना करने की जो विधि है, प्रचार जो है, ये ध्रुव महाराज प्रचार करने के लिए उस जगह में भूरी दक्षिणा युक्त तो यज्ञ करेंगे। अदक्षिणा तो ऐसे होता है, दक्षिणा अगर जो नहीं दे पाता वो ब्राह्मण को नहीं देता उसका कभी कल्याण नहीं होता। क्योंकि इसीलिए भी आप देखोगे आप जब कृपण के बारे में मना किया गया, जो सठ है जो कृपण है उनको भगवत ज्ञान भी मत दो, क्योंकि उसमें इसी बात को भी इनडायरेक्टली बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पैसा दो भाग ये मान लो कथा सुन, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है दक्षिणा का अर्थ होता है जो खुशी से यजमान को देते हैं। तो उससे क्या होता है उनका हृदय क्रिया मतलब शुद्ध होता है और ये विधि और जगत को सिखाते हैं। श्री भगवान बताए थे कि ऐसा ही भूरी दक्षिणा युक्त यज्ञ तुम करोगे और इससे ही उत्तम भोगों को तुम भोगोगे, क्योंकि यज्ञ करने के बाद उसका फल मिलता है। और इस पश्चात तुम जो लोक को प्राप्त होगे उसको फिर दोबारा संसार को नहीं आओगे। इसका मतलब श्री भगवान पहले उनके पिता, उसके बाद उनके भाई और उनकी बीमाता सबको लेने के बाद ध्रुव महाराज को भगवान बाद में लेंगे। लेकिन इस जगह में ध्रुव महाराज की माता के बारे में श्री भगवान कुछ नहीं बोले। ये बात श्री ध्रुव महाराज के ऊपर छोड़ दिए, जो कि वो आगे चल के ध्रुव महाराज स्वयं कहेंगे। इस प्रकार जो ये अर्थ क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर। यहाँ पर वास्तव में उनका पुत्र बने थे, क्योंकि इसमें श्री भगवान जो बोले कि मैं तुम्हें हृदय की बात जानता हूँ, उनके हृदय की बात एक ही था पहले कि मैं एक राज सिंहासन मुझे प्राप्त हो, और वही राज सिंहासन भगवान देने के लिए किसी माँ ने बोला कि जब तक तुम मेरे गर्भ से या मेरा पुत्र जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम राज सिंहासन बैठ नहीं सकते। और भगवान ये जो उपाय बताए इसके उपाय से वो उनके पुत्र बन गए थे। और उसमें उन्होंने सुरुचि की बात को भगवान ने सत्य करे थे, क्योंकि उन्होंने बताया था पुरुषम आराध्य में गर्भे धीमानम साधयः, मेरे पुत्र होने के बाद तुम्हें राज सिंहासन मिल जाएगा। तो ये बात श्री भगवान ने सत्य कर दिए थे। मैत्र मुनि आगे कहते हैं हयर्चितः स भगवान दितिष्यात्मनः पदम बालस्य पश्यतो धाम सोमगाद गरुडध्वजः सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेव प्रसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणं नाति प्रीतो अभ्यगात पुरम। अनुवाद। मैत्रेय जी कहते हैं बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया,
किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? यहाँ पर उसके आगे श्लोक में मैत्री जी उसका उत्तर देते हैं। ध्रुव महाराज, मैत्री जी अपने आप बता रहे हैं, ध्रुव महाराज की देखते देखते पदम अति दिश्य बालस्य पश्यतः गरुड़ध्वज स्वधामं जगात। भगवान अपने धाम में चले गए, जबकि श्री नारद बोले थे कि यही जगह में ही भगवान सर्वत्र रहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज की जैसा ही उनकी बुद्धि थी, जैसे उनकी मांग थी, श्री कृष्ण अपने मथुरा से प्रकट ना होकर वैकुंठ से आए और वैकुंठ चले गए। ध्रुव महाराज को देखते देखते, मतलब ध्रुव महाराज को देखते इसीलिए, मतलब ध्रुव महाराज जानते थे कि जो पृथ्वी जल आकाश वायु में ध्यान कर रहा हूँ ये भगवान की स्थूल रूप है। इसके परे अर्थात ये जगत के परे के और लोग हैं जहाँ से भगवान को आना जाना होता है। ध्रुव महाराज यही जानते थे, वो अपनी प्रार्थना में भी यही बात बोले हैं उन्होंने। और भगवान उसी को ही जे जथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। श्री प्रहलाद उसी जगह में बोले यही भगवान है। ध्रुव महाराज बोले आप इस जगत से परे के, सारे बात तो सत्य है। ध्रुव महाराज कह रहे इस जगत से परे आप एक दूसरा रूप है और वहाँ रहते हो। भगवान वहीं चले गए, वो भी सत्य है। वहाँ पर भी लोग हैं भगवान के, भगवान यहाँ पर भी हैं, ये भी सत्य है। मधुबन में भगवान सर्वत्र हैं, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की बात को भगवान सत्य करें। और मैत्री मुनि लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अनाति प्रीतः, उन्होंने कहते हैं कि विष्णु पाद सेव प्रसादितम, उन्होंने भगवान श्री विष्णु के माने अच्छे से सेवा करे। संकल्पजम संकल्प निर्वाणं प्राप्त नाति प्रीतः पुरम भगात, उनको प्रीत नहीं लगा, नाति प्रीत, उनको मन अच्छा नहीं लगा, खुश नहीं हुए। कहने का मतलब यह है उनको सब मिला लेकिन खुश नहीं हुए, उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ था। क्यों? विषय को मांगे बेमतलब के, कोई कारण नहीं था। उनको मुक्ति मांग सकते थे, जगत में कोई भी आगे राजा हो जाता, थोड़े दिन बाद वो भी मर जाते, दूसरे आ जाते। यहाँ एक राजा सिंहासन में बैठूंगा, ये प्रकार जो जिद उनका था, वही उनको मन जो है, उनको श्री नारद की बात भी याद आया। उन्होंने कहे थे कि बचपन में जिस प्रकार तुम अभी जिद पकड़े हो, वो एक्चुअली तुम्हें बड़े होकर भगवान के बारे में जानकर उनके शरण में जाना चाहिए। और उन्होंने वही बात जब श्री भगवान को दर्शन करे श्री ध्रुव महाराज, तब वो जाने कि मैंने क्या मांगा। वो आगे ध्रुव महाराज बताएंगे। मतलब यहाँ पर विदुर जी की प्रश्न था। विदुर जी की प्रश्न ये है, माया बिना हरे है यत सुदुर्लभम परमम पदम तरणार्च मार्जितम एक जन्मना, एक जन्म में उनको श्री भगवान प्राप्त हो गए। हाँ, जिनका प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ, फिर भी कथम असिद्धार्थमेव आत्मानं अमन्यतः, क्यों उनके मन लगा कि उनको, क्यों मन उनका खिन्न हो गया, क्यों अच्छा नहीं लगा उनको? ये बात विदुर जी की प्रश्न है। मतलब उन्होंने एक जन्म में भगवान तो मिल गए ना, फिर भी दुखी होने का क्या मतलब है? इनको दुखी होने का मतलब होता है भगवान मिले हैं, भगवान मुझे धाम दिए हैं, लेकिन अभी जो चले गए भगवान और मुझे यहाँ छोड़ दिए, कितने हजार वर्ष तक भगवान उनको बता दिए कि तुम 36,000 वर्ष यहाँ पर रहना होगा बेमतलब का। इसीलिए वो दुखी होगा कि भाई इनको तो मैं जानता भी नहीं था, इन भगवान के ऐसे रूप है, ऐसा धाम है, अभी चला जाना चाहिए था। और ऐसा ही उन्होंने बताया कि वास्तव में मैत्री मुनि कह रहे हैं कि मातुः सपत्याः वाग्बाणे ही हृदय विध्वस्त हो, उनकी माता की वाणी से उनके हृदय जो मतलब विद्ध हो गया था। ध्रुव जी उस बात को स्मरण करते हुए भगवान को मुक्ति नहीं मांग पाए, क्योंकि उन्होंने बताया तान स्मरण मुक्ति पते मुक्ति में इच्छत तस्मात् तापम उपेयवान।
इसीलिए उनका मन जो है, मन मालिन्य तो दूर हो गया, माता के प्रति उनके और दोष नहीं रहा, भगवान को दर्शन करे, सब कुछ मिल गया, लेकिन उनको दुख तो लगा इस बात का कि मैंने क्या मांगा, ये बात का उनको दुख हो गया। मतलब ध्रुव महाराज अपने आप कहने लगे, 30 श्लोक में बताते हैं कि सनंद आदि जो ऋषि सिद्धि अनेक जन्म की समाधि के द्वारा जिनको प्राप्त करते हैं, वही श्री भगवान की छत्र छाया मुझे 6 महीने में मिल गया। फिर भी मैं विषय वासना के कारण उनसे दूर हो गया। ये ध्रुव महाराज की उक्ति है। मतलब पृथक भतिर भेद दृष्टि सन हा कष्टमिति भाव। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मैंने भेद देखा उनको और मुझ में, और मैं इस संसार को चाहा था और इसीलिए मैं आया था। ये भगवान से मुझे दूर हो गया। मुझे ये बात मुझे ठीक नहीं लगा। ध्रुव महाराज खुद अपने ऊपर एक उदाहरण खुद दिए हैं। मतलब उन्होंने बताया है, मंद भाग्य अहो मम मंद भाग्यस्य अनात्म्य पश्यतः यत् भवच्छिद्दः पादमलं नत्वा अंतवत् यचाचे, कि मेरे मूर्खता को तो देखो, मेरे भाग्य कितने खराब है। श्री भगवान के चरण में प्रणाम करके मैंने विनाश वस्तु को मांगा, जो वस्तु विनाश हो जाते हैं। राज्य मांगा, धन संपत्ति, क्या होगा उसका, मैं तो छोड़ के जाऊंगा। और मेरे वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे देवताओं का पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से पतन हो जाता है, इसीलिए देवता लोग, मैं उपचलोक ना चला जाऊं, असहिष्णु देवता मेरे ऊपर क्या करें, मेरे बुद्धि को फेर दिए। वास्तव में श्री नारद यथार्थ कह रहे थे। यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज अपनी गुरु के प्रशंसा करे हैं। वो कह रहे हैं कि एतद भी ही असहिष्णु भी ही देवई ही मति ही विदुषिता, मेरे मति को वो लोग खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि मन की अधिष्ठाता चंद्रदेव हैं। क्योंकि जब हम भौतिक स्थिति में रहते हैं, मन के अधिष्ठाता चंद्रदेव हैं, बुद्धि की अधिष्ठाता श्री ब्रह्मदेव हैं, अहंकार की अधिष्ठाता श्री रुद्रदेव हैं, कि मेरे मति जो है खराब हो गया। ये देवता लोग खराब कर दिए हैं। असमतः नारद वचः तथ्यं न अग्रहा ही सम। वास्तव में श्री नारद की कथा जो वचन था, यथार्थ बात को मैं समझ नहीं पाया। गुरु की बात, गुरु के ऊपर कभी तर्क नहीं करना चाहिए। वो जो कहते हैं, इन्होंने लेकिन श्री नारद जी के ऊपर कंडीशन रखे थे, मैं ऐसा सिंहासन मुझे चाहिए जो मेरी पापा के पास भी ना हो, मेरे दादा के पास भी नहीं था। अगर इसके लिए कोई उपाय है तो आप मुझे बात करो, नहीं तो आप जाओ। ऐसे श्री नारद जी को बोल देते। श्री नारद जी इसी पर प्रसन्न हो गए थे। क्यों? वो जानते थे जब श्री कृष्ण को मिलेंगे तब इनका सब ठीक हो जाएगा। आज इनके पर जो पश्चाताप आ रहा है, ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने भगवान से मिले, तभी आया। तभी ये गुरु की बात को समझ पाए। तभी ये बताते हैं, ये संसार जो है असार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये संसार मतलब माया मोहित। जैसे व्यक्ति सोते सोते अपने मन में कल्पना कर लिए कोई शेर आके मुझे खा जाएगा, डर जाते हैं अपने आप। कोई है नहीं, फिर भी डर जाते हैं। उसी प्रकार मैं माया मोहित होकर अपने भाई उत्तम को मैं शत्रु माना। ऐसा उन्होंने बताया कि मैं वास्तव में वो मेरे शत्रु है नहीं। जिन भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, वो संपूर्ण जगत की आत्मा है। ऐसे श्री भगवान को मतलब मैंने मुक्ति नहीं मांगा, लेकिन मैंने संसार को ही मांगा। ऐसे उन्होंने बताते हैं कि जैसे मतलब कोई भिखारी जब चक्रवर्ती सम्राट राजा को उसके पर संतुष्ट होने पर कहेगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो भिखारी को लोग हमेशा
वो चावल देते हैं, अनाज देते हैं जिसमें कंकड़ आदि हो। जो बचा कुचा अनाज रहता है घर में भिखारी को दे देते, ले जो आइए, तुम्हारे पास टाइम है, तुम छांट छूट के खाना। लेकिन भिखारी के ऊपर जब राजा प्रसन्न हो जाते हैं तो भिखारी मांगता है, प्रभु मुझे चावल तो अनाज तो देना, लेकिन उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए। भिखारी मतलब यहाँ पर श्री ध्रुव महाराज कहते हैं, स्वराज्यं प्रयच्छतः क्षीण पुण्यन्य बत ईश्वरात् फलिकारण आधनः इव मानो भिक्षितः। जैसा एक निर्धन पुरुष चक्रवर्ती सम्राट को भी भूसी ही मांगता है, उसी प्रकार मैं चावल की कण मांगता है, उसी प्रकार श्री भगवान मेरे प्रसन्न हुए, मेरे सामने में उपस्थित हुए, मुझे बोले कि क्या चाहिए। मैं लेकिन संसार को ही, मैंने कुछ नहीं मांग पाया कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे श्री अर्जुन ने भगवान को मांगे थे, दुर्योधन जैसे मांगा था कि मुझे चाहिए सारे सैन्य राज्य, अर्जुन जब ने बोले कि मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि उसी में ही उनको आनंद है। श्री मैत्र देव आगे, श्री मैत्र जी कह रहे हैं, न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयोर् रजोयुषस्तात भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृते अर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमानः समृद्धया। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना, नहीं ठीक है, सब इतना ही पढ़ता हूँ। हाँ, इसमें श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, हे तात भवादृशा जनः, मतलब आप जैसे लोग, यहाँ पर श्री विदुर जी को उन्होंने गिन लिया कि आप जैसे लोग वास्तव में कुछ नहीं चाहते। आपने हस्तिनापुर के मंत्री थे, आप अपने मंत्री पद को उनके दरवाजे में छोड़ के आ गए। वो तलवार, अपना जो धनुष, सब कुछ छोड़ के, राजोचित चिन्ह छोड़ के आप आगे क्यों? आप जैसे भक्त सिर्फ भगवान के चरण कमल में जिनका अनुराग होता है, उनकी सेवा के व्यतीत तो कुछ भी नहीं चाहते, उससे वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि भगवत सेवा ही सुखकर है, उसी में आत्मा आनंदित हो जाता है। और उसमें वो क्या चाहिए? ना भूख लगेगा, ना प्यास लगता है, ना नींद आता है, ना उसमें कभी थकान होता है, ना कोई अन्य वस्तु देखने की इच्छा होता है। जो सेवा में ही इतना आनंद है, तो आप जैसे भक्त और कुछ नहीं चाहते। उसी प्रकार ध्रुव महाराज आप जैसे हो गए, तभी उन्होंने, वो जब संसार को सुन के ही उनको बड़ा बुरा लगा और लगा कि मैं क्यों संसार मांगा भगवान को। ऐसे ही उन्होंने ये बताया कि राजा उत्तानपाद ने जब सुना, और आगे श्लोक 37 में बताते हैं, आकर्ण्यात्मजमायांतं संपरित्ये यथा गतं राजन श्रद्धये भद्रं मध्रस्य कुतो मम श्रद्धया वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन धर्षिताः वार्ता हर्तोरतिप्रीतो हारं पदान महाधनम्। अनुवाद। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात पर विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों को
ने साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेम आतुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। यहाँ ठंडे आंसू सुखदेव गोस्वामी मतलब मैत्रेय मुनि कहने का पीछे कारण ये है, ठंडे आंसू होता है भक्ति के लक्षण। और यहाँ पर राजा उत्तानपाद की यथा जातोद्य मनोरथ मुहुः मूर्धनि, उनका बहुत बड़ा मनोरथ पूरा हो गया। यही मनोरथ था कि वास्तव में मेरे पुत्र, दोनों पुत्र, दो रानी थे उनके, कोई भगवत भक्त हो जाए। तो इसी से उनका बहुत बड़ा मनोरथ पूरा हो गया। और यहाँ पर राजा के आंखों में जो आंसू था वो श्री कृष्ण के सात्विक भक्ति के लिए ही आंसू था। क्योंकि अगर ध्रुव महाराज को दर्शन करके उन्होंने श्री भगवान से ये मिल के आए हैं, ये भगवतमय है, ऐसा श्री राजा का मन में विचार होते हुए ये आंसू आया था। हम अगर गर्म आंसू आता है तो वो तो भौतिक आंसू है, ठंडे आंसू आता है श्री भगवान के प्रेम में वो आंसू आता है। वो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ऐसे वर्णन करे हैं। इधर राजा सुनीति एवं सुरुचि दोनों रानियों को एक पालिकी में बिठाए थे, बीच में उत्तम बैठे। इसका मतलब जैसे ध्रुव महाराज चले गए थे, दोनों रानी और राजाओं के बीच सलाह सुथरा हो गया था, सब आपस में प्रेम करने लगे थे। और राजा जब पहले सुने उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब अति आश्चर्यमय कोई घटना हमारे सामने होता है तो हम विश्वास नहीं करते। हमारा जो मन हमें खुद अविश्वास जन्म करा ही देता है। इसीलिए यहाँ पर राजा जैसे ही सुने, जैसे यहाँ पर इसीलिए कहा गया है, श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि राजा संप्रेत्य आगतम यथा न श्रद्धा। कोई अगर मरा हुआ बंदा अगर कोई कहे कि वो आ गया है, तो जिससे हम विश्वास नहीं करते कि उनको जला दिए थे और उनका शरीर तो नष्ट हो गया, फिर दोबारा कैसे आए, उसी प्रकार इनको विश्वास नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करे, श्री नारद की बात को देवर्षि वाक्यम श्रद्धया हर्ष वेगन अनादर्शिता, उन्होंने श्री देवर्षि की कथा बात को याद करते हुए उनको विश्वास हुआ। उसके बाद वो प्रसन्न होकर महाप्रीतः महाधनम हारम ददो, उसके बाद उन्होंने महाधन विशिष्ट हार जो उन्होंने खबर लाए थे उनको प्रदान कर दिए। यहाँ पर महाधन तो वास्तव में भगवान की भक्ति को कहा जाता है, लेकिन प्रदान करे महाधन, यहाँ पर मैत्रेय मुनि जो महाधन कह रहे हैं, ये वास्तव में राजा की जो ध्रुव महाराज की आने का जो खुशी है, उसके सामने उनको वो सारे जो भौतिक धन संपत्ति को तुच्छ लगने लगा। लेकिन उसी प्रेम में उन्होंने उसको प्रदान करे थे कि मेरे पुत्र के आगमन की वार्ता तुमने दिया है। जैसे मतलब जैसे पुत्र हुआ है, जब दशरथ महाराज को आके पहले जिन्होंने बताया, उनको भी बहुमूल्य उपहार दिए। ये उपहार वास्तव में भक्तिमय ही होता है, इसमें भौतिकता नहीं होता, क्योंकि ये उपहार वो घटना से जुड़ जाता है। अगर वो मतलब वो सेविका या सेवक जब देखेगा महाराज ये हार दिए थे, क्यों दिए थे, ध्रुव महाराज को जब पहली बार मैंने खबर दिया था कि श्री कृष्ण से मिल के आए हैं, श्री नारायण से मिल के आए हैं, तो फिर ये नारायण भी उनसे स्मरण हो जाते हैं, इसीलिए उसको बहुमूल्य कहा गया है। इसके बाद ध्रुव महाराज की ऐसे जैसे ही उन्होंने माता को, राजा ने उत्तानपाद उनको देखकर उनको सिर को सूंघे और उन्होंने मतलब उत्तानपाद जब देखे, उन्होंने उनके शीतल आंसू बह गया और उन्होंने ध्रुव महाराज को नहला दिया उन्हीं आंसू से। और उन्होंने पिता के चरण में श्री ध्रुव महाराज प्रणाम करे, आशीर्वाद प्राप्त करे
और उनके बाद उन्हें दोनों माताओं को प्रणाम करें। जैसे ही चरण पे झुक कर ध्रुव जी कठोर हृदय वाली जो पहले थी सुरुचि देवी, अभी तो उन्होंने ध्रुव महाराज को ही प्रेम करती थी अपनी पुत्र जैसे, और उनको भी ध्रुव महाराज प्रणाम करे। पहले सुरुचि देवी को प्रणाम करे, उसके बाद देवी सुरुचि उनको आलिंगन करे और गदगद वाणी में बोले कि चिरंजीवी भवः, जीविते आह, कि तुम्हारा दीर्घायु हो। उसके बाद उन्होंने उसके बाद उनको जैसे यहाँ पर मैत्र मुनि कह रहे हैं, तस्य मैत्रादिभिः गुणैः भगवान हरिः प्रसन्नः तस्मै ही निम्नम आप एव भूतानि स्वयं नमन्ति। जैसे मतलब श्री हरि को जो प्रसन्न कर देता है, वास्तव में जगत में सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज सबको प्रसन्न कर दिए थे। उसके बाद प्रेम विहलो उत्तम उनके भाई जो है च ध्रुवश्च उभौ अंग संगात उत्फुल्लको मुहुः, वो दोनों का जब आपस में मिले आलिंगन करे, दोनों का शरीर में रोमांचित हो गया और दोनों के आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगा था। उसके बाद उनकी अपनी माता के नंबर आए। जैसे श्री भगवान जब मतलब श्री भरत जी के साथ जो 3 माताएं उनके सामने उपस्थित हुई थी, उसी समय भगवान पहले माता कैकेयी को, फिर माता सुमित्रा को, उसके बाद अपनी माता को अंतिम में प्रणाम करे थे। ध्रुव महाराज भी प्रथम बी माता को प्रणाम करे, फिर अपने जो भाई को, सौतेला भाई को उन्होंने मिले, उसके बाद अपनी माता को प्रणाम करे। अपनी माता से मतलब जैसे प्रणाम करे। अस्य जननी सुनीति ही प्राणभ्य हो अति प्रियम सुतम उपगुह्य तदंग स्पर्श निवृता आधिंग जहो। माता सुनीति का प्राण प्रिय ध्रुव अपनी पुत्र को जैसे उन्होंने गले लगाकर अपनी सारी मनोव्यथा भूल गई। ध्रुव जी के अंग के संस्पर्श में उनको बहुत आनंद प्राप्ति हुई। शिव कह रहे हैं कि हे वीरा विदुर जी, वीर सुबह नेत्रे जय सलिल शिव अभिषिंचमानाभ्यां स्तनाभ्यां पयः सुस्राव। उनके स्तन से दूध बह चला और उन्होंने जैसे लग रहा था कि अभी उनके पुत्र जो है जन्म हुए हैं और उनको स्तन्यपान कराएंगे। इतना वात्सल्य, नेत्र से भी उनके अश्रु बह चलना, और दोनों से ध्रुव महाराज भीग गए अपनी माता के। ये सब भाव जो है ये भौतिकता नहीं था, क्योंकि इसमें ध्रुव महाराज को देखकर श्री नारायण की स्मृति सबके अंदर आ रहा था कि ये उनको मिल के आए हैं, और उसी के बाद जो लक्षण से प्रकाश पा रहा है ये सब भक्ति के लक्षण जैसा ही है, जैसा कि पिछले बताया गया राजाओं की आंखों में ठंडे आंसू थे। उसी हिसाब से सबको समझ लेना चाहिए। और उसी तरह ध्रुव महाराज जैसे ही यहाँ पर स्वागत होकर राज्य में प्रवेश करें, और राज्य में जैसे मतलब राजधानी में प्रवेश करें, अपने महल को प्रवेश करें, और राजर्षि उत्तनापाद अपने पुत्र के माने प्रभाव को देखकर और लोगों से सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। जैसे ही ध्रुव महाराज युवक अवस्था प्राप्त हुए, उसी समय प्रजाओं के अनुराग था कि ध्रुव महाराज उनको राजा बने। इसीलिए उन्होंने भूमंडल के राज्य, पूरा संपूर्ण राज्य को, पूरा पृथ्वी को ध्रुव महाराज को प्रदान करके उनको मतलब राज्य पद पर अभिषिक्त करके वो वन को चले गए। राजा अपने वृद्धावस्था आई हुई जानकर आत्मस्वरूप चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन में चले गए। वन शब्द अर्थ होता है या वनम प्रतिष्ठाम, मतलब अपने निवास स्थान चले गए। अपने निवास स्थान होता है वैकुंठ स्थान, वो वहीं से भगवत धाम को चले गए। इति श्रीमद् भागवते महापुराण चतुर्थ स्कंदे नवम अध्याय। जय जगन्नाथ, हरि बोल। आज यहीं पर कथा विश्राम देंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है आप चर्चा कर सकते हैं। सर प्रश्न नहीं है सर। समझ में आया तो कोई बताओ, क्या समझ में आया कमेंट्स दो। सर समझ में सर
सर बहुत सर पहले तो सर सुन के बहुत अच्छा लगा सर, ध्रुव महाराज जी का इस तरह से अपने परिवारजनों से दोबारा मिलना। और सर जैसे कि आपने बताया कि जो उनको लक्षण प्रकट हो रहे थे, तो सर ये मुझे बिल्कुल सेम जैसे यशोदा माता को प्रकट होते हैं, भगवान को देख के देवकी माता को प्रकट होते हैं। क्योंकि अभी मैं पहला स्कंद ही पढ़ रहा था, तो उसी में देवकी माता जब भगवान द्वारका वापस आए थे, तो सभी माताओं को उन्होंने प्रणाम किया था और माताओं ने उन्हें गोद में उठा के अपनी गोद में बैठा लिया था। और मतलब उनके आंसू बह चले थे और उनके भी स्तनों में से दूध निकल रहा था। तो सेम वही उनकी भी स्थिति है। तो सर मैं यही समझ रहा हूँ कि वो ध्रुव महाराज के रूप में स्वयं भगवान को ही देख रहे थे। इसलिए क्योंकि ये जो लक्षण है, क्योंकि जैसे बलराम जी कहते हैं कि ये तो मेरे प्रभु की ही माया है, जब उन्होंने देखा कि सभी लोगों को श्री कृष्ण और मुझसे जितना प्रेम है उतना सभी से हो रहा है, तो सर मेरे को वही दिख रहा है कि इसमें उन्हें स्वयं भगवान ही दिख रहे थे। उत्तानपाद महाराज को भी, सुरुचि माता को भी, सुनीति जी को भी और उत्तम को भी। तो इसीलिए उनके अंदर जो ये लक्षण प्रकाश पा रहे हैं, ये भक्ति के लक्षण प्रकाश पा रहे हैं। जो अष्ट लक्षण होते हैं भक्ति के, वही प्रकाश पा रहे हैं। तो एक्चुअली वो ध्रुव महाराज को स्पर्श में वो भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो सर ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। और कोई कुछ बोलेंगे? सृष्टि माता जी। सर मेरे दिमाग में तो बस आज चैतन्य चरितामृत का ही अच्छा। सारा चीज आ रहा था, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे सुन लिए थे उसमें से। तो यही जो चीज अविनाश ने बोला अभी, हाँ। जैसे उसमें आप डिस्कस कर रहे थे गुरु तत्व, तो उसमें बोला गया था कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु भगवान के समान है, लेकिन क्या करें हम द्वंद्व में आ जाते हैं। अगर ना भी सोचे तो भाव कैसे आएगा भगवान के लिए। अगर हम जैसे सस्ता माला गुरु जी पे डाल दे और अच्छा, क्योंकि सोचे कि वो तो आध्यात्मिक शरीर नहीं है उनका, या फिर या ये सोचे कि वो तो भगवान के समान नहीं है और भगवान पे एक्सपेंसिव वाले चढ़ाए, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो ये जो चीज लेकिन उन्होंने बोला कि जब ध्रुव जी को देखा, जब भक्त को देखा, अंदर उनका ऐसा भाव प्रकट हुआ सभी को, वो स्वाभाविक है। हमें इतना इंटेलेक्चुअलाइज ना करके अपने अंदर से जो भाव आता है, जब हम एक ट्रांसेंडेंटल वस्तु के साथ के संस्पर्श में आते हैं, तो वो स्वतः ही जैसे गुरु जी के प्रति भावना आता है कि वो तो भगवान के जैसे। तो हमें उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये कैसे भला भगवान हो सकते हैं, या फिर हमारा भगवान जैसा भावना इनके प्रति आ क्यों रहा है जबकि ये नहीं है। तो वो चीज बढ़िया लगा। और बाकी तो आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे अपने माता जी का वचन रखने के लिए, जो कि ध्रुव जी के परिवार के लोग हैं, ध्रुव जी भी नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि भक्त को मिलता है ये जो सत्य वचन, सत्य संकल्प, ये सब शक्तियों का क्या एंडाउमेंट, लेकिन भक्त के फैमिली को भी, उनके वचन को भी सत्य प्रूफ करवाने के लिए भगवान एक एक्स्ट्रा माइल गए और पिंड क्रिया के द्वारा उनके पुत्र बन गए, वो पुत्रता का अधिकार दे दिया। और बाकी तो सभी हाँ, भागवत में ऐसे एक जगह श्लोक आता है कि जो समझना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, जय जगन्नाथ, सबको धन्यवाद। हरि बोल। जय जगन्नाथ।